नमस्कार देवी और सज्जनों। पहले वीडियो की अभूतपूर्व सफलता के बाद जिस पे पूरे 350 लाइक्स आए हैं, अब हम अपने दूसरा वीडियो लेके हाजिर हैं। तो अब हम आए हैं अपने फेवरेट पास टाइम को लेके, मूवीज, जो कि आज जो मेरे साथ हैं उनका बिगेस्ट पैशन है। आप जो मेरी लेफ्ट स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे भाई हैं। Everyone, this is Shivam. So let's start. तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं आर्मी ऑफ द डेड। रिव्यू नॉट एग्जैक्टली अ रिव्यू, आई वुड कॉल इट अ डिस्कशन ऑन अ मूवी वी वॉच्ड। ये इस साल के सबसे बड़े डायरेक्टर, एक्टर भी नहीं डायरेक्टर, इनसे ज्यादा किसी ने इंटरव्यू नहीं दिए इस साल, जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के बाद लेके आए हैं आर्मी ऑफ द डेड। बिफोर वी गो हेड, देयर आर अ लॉट ऑफ स्पॉयलर्स कमिंग ahead, so a spoiler warning and a disclaimer that we are not anti Zack Snyder like Warner Brothers. We very much liked his movies, especially Batman v Superman, the Ultimate Edition, obviously, and the Zack Snyder Justice League. Man of Steel was good. So any criticism that comes Zack Snyder's way is totally because of this movie and no past grudges like Warner Brothers. Yeah, we are not executives of Warner Brothers who have a personal clash with Zack Snyder. Right. We are actually big fans, but And let's start. hashtag restore the Snyderverse. Yeah, restore the Snyderverse. तो मूवी का प्लॉट सिंपल है। एक कोई बहुत बड़ा कैसीनो का मालिक है, जिसका लास वेगस का कैसीनो, ऑब्वियसली लास वेगस की सिटी बंद कर दी जाती है क्योंकि zombies उसको टेक ओवर कर लेते हैं। तो वो काफी मतलब अपना जो भी उसका पैसा है उसका उसने इंश्योरेंस उठा लिया है, बाकी अब वो इनको उसके नाम से भेजता है कि मेरा वॉल्ट अभी भी है और वहां से तुम पैसे ला सकते हो, एंड आई विल गिव यू 1/4 ऑफ इट। तो बटिस्टा भाई, जो कि हर एक ऐसी मूवी में, हाइस्ट मूवी में होता है कि एक आर्मी के ऑफिसर हैं या कुछ रह चुके हैं कोई अच्छी पोस्ट पे, सीआईए या कुछ, और अभी हालातों से मजबूर, उनकी कठिनाइयां, उनके परिश्रम के बाद वो एक किसी, अरे खाने वाली जगह पे क्यों जाते हैं, मतलब यही टैलेंट क्यों छोटे मोटे बनता है। काम कर रहे होते हैं। फिर वो आते हैं कि बस अच्छा अच्छा आपके लिए हम ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो उनकी उम्मीद जाग जाती है कि हम भी कर सकते हैं भाई तुम्हारे लिए कुछ, तुम मौका तो दे के दिखाओ हमें, हम भी कोई कम नहीं है, हम बहुत बड़े आर्मी वाले थे। तो बोलते हैं कि ठीक है तुमको हम देंगे इतना पैसा, तुम बनाओ अपनी टीम, कर दो। नहीं, तो इसमें उसमें एक पॉइंट तुम भूल गए कि उनकी फैमिली में कोई परेशानी हो जाती है जिसके कारण सब उन्हें छोड़ के भाग गए। हाँ, अकेलापन बहुत होता है। तो फिर उनको जैसे ही मौका मिलता है बोलते हैं भैया बनाएंगे, हम टीम बनाएंगे, हमारे पुराने यारी बहुत हैं, हम बहुत दोस्ती निभाए हैं। और फिर वो अपनी पूरी टीम बनाते हैं। वो टनाका भाई साहब अपना प्लान बनाते हैं कि तुम पैसा लाओ, एकदम टनटना के तुम्हें पैसा मिलेगा और तुम एकदम खुश हो जाओगे, सिंपल है, 2 घंटे इन एंड आउट, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा जॉम्बी क्या है। तो भैया जाते हैं। फिर उसके बाद तो हर जॉम्बी मूवी में या हर हाइस्ट मूवी, सॉरी जॉम्बी मूवी नहीं, हर हाइस्ट मूवी में धीरे 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 करके चीजें मैसअप होनी शुरू होती हैं, और आखिरी तक अभी तक नहीं पता कि जॉम्बी मूवी क्या होती है। तो देखो भैया क्या होता है ना, अमेरिका के साथ बहुत कुछ गलत हुआ है। अमेरिका के साथ कोई भी एलियन आता है तो वो गलत करता है, कोई भी बीमारी फैलती है तो वो वहां फैलती है। प्लैनेट ऑफ द एप्स में भी जो हुआ सब, तो अमेरिका के साथ देखो दिक्कतें बहुत हैं। तो जॉम्बी क्या है, जॉम्बी वहाँ की एक बहुत पुरानी रीत चली आ रही है कि हर थोड़े दिन में वहां पे ऐसा होता है कि लोग मर जाते हैं लेकिन वो मरते नहीं है, वो फिर फ्लैश ईटिंग हो जाते हैं और फिर वो आपको काटते हैं, तो आप भी जॉम्बी बन जाते हो। तो ये होता है जॉम्बी। और फिर इसमें जॉम्बी का तड़का ऐसे लगाया है स्नाइडर भाई साहब ने कि जो zombies हैं वो अब की बार इंटेलिजेंट हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम बस निकल जाओगे, ना 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 ना। लेकिन इंटेलिजेंस उनकी लिमिटेड कहाँ तक है कि वो आके हाउल करते हैं, यहाँ तक उनकी इंटेलिजेंस है। उनके इंटेलिजेंस वो रखती है कि अगर आपको उनके रास्ते से जाना है तो उनको हाँ, एक बलि चढ़ा करके फिर आप जाओ। जा उसके सकते हो। अलावा आप नहीं जाओ। हाँ। दैट इज द और ओनली इंटेलिजेंट थिंग दे हैव डन इन। एक ये, एक दूसरा भाई साहब वो बुलेट प्रूफ वाला हेलमेट। बुलेट प्रूफ हेलमेट। एंड द stupidest thing was the queen who was carrying Zeus baby. She was guarding the boundaries for their kingdom. So
there's no point in it. मतलब she's a इंटेलिजेंट queen. zombies हैं. हाँ, अच्छा इसमें एक चीज अच्छी लगी, मतलब टॉकिंग अबाउट रीडिफाइनिंग जॉम्बी जॉनर, कि अगर जॉम्बीज आज के टाइम पे होंगे तो जरूर कोई एक जॉम्बी इन्फ्लुएंसर होगा जो कि उनकी फोटोज या उनके वीडियोस पोस्ट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहा होगा. गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब. तो हैविंग अ प्रॉब्लम विद दिस कि भाई आप कह रहे हो कि वो इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी है, तो करने क्या वाला है वो मुझे बताओ, क्योंकि वो मुझे पूरी मूवी में कहीं नहीं दिखा कि भाई इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बी से कैसे अलग हैं और ये क्या करेंगे आगे. बट मूवी में तो उन्होंने कुछ ऐसा इंटेलिजेंट काम किया ही नहीं ना. अच्छा, जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फैन बैठे हैं, तो यहाँ वाले zombies जो हैं सिर्फ हेडशॉट से मर सकते हैं. सिर्फ हेडशॉट से. तो यहाँ पर ना वेलेरियन स्टील था. वेलेरियन स्टील में भी जूस के पास था या उसके पास वाइब्रेनियम. तो उनके हेलमेट पे कभी कोई गोली लग के कुछ नहीं करती नहीं थी, वो डिफ्लेक्ट हो जाती थी. Yeah, I was hyped about the movie. Obviously Netflix का advertising platform बहुत ही अच्छा है, and because of the positive reviews that Justice League had, Zack Snyder was always in news. जैसा तुमने कहा सबसे ज़्यादा इंटरव्यू शायद जैक स्नाइडर ने इस साल दिए. I was very hyped. Plus इतना ज़्यादा as the review started coming in कि zombie genre को change कर दिया है, it has redefined the zombie genre, ये वो काफी hype थी. उस hype के according to मूवी नहीं लगी, but yes, it is a one time watch, definitely a one time watch. So I guess main reason movie अच्छी नहीं लगने का वो a very loose plot, a plot with many open ends, right? जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैक स्नाइडर का इशू है या नेटफ्लिक्स का इशू है, वी डोंट नो, बट जनरली व्हाट हैपेंस कि जैक स्नाइडर की मूवीज और नेटफ्लिक्स की भी मूवीज में फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा होता है. दी फर्स्ट हाफ में जो सेटअप करते हैं वो बहुत अच्छा होता है, उसके बाद फिर सेकंड हाफ बहुत ही मेसी बना देते हैं. पुअर एडिटिंग, कोई लैक ऑफ कोहेरेंस इन द स्टोरी, काफी केओटिक हो जाता है. तो वही इशू मुझे इस मूवी में भी दिखा. फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड, जब वो अपनी टीम असेंबल कर रहा था, डेव बॉटिस्टा, जब वो लोग एक जो स्टार्टिंग का मोन्टाज था, प्लस जो ओपनिंग सीक्वेंस था जहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे थे वो दी एलियन को, दैट वाज ऑल वेरी नाइस. बट सेकंड हाफ में द मूवी स्टार्टेड टू बी रैंडम. आई गेस मेजर इशू प्लॉट का ही था. मेरे ख्याल से नेटफ्लिक्स इज desperate about generating its new IPs. Like other big media houses, it does not have an IP of its own. It's making up IPs. So ये जैक स्नाइडर ने ये जो zombie verse create करने की कोशिश किया, that is again in line with what Netflix wants to create an IP of its own. Maybe that's why they messed this first film up. You mentioned about the opening montage. Opening montage was really nice. Maybe one of the reasons for this is Zack Snyder has a lot of background in advertising. So he has expertised in making short movies and telling a story in a shorter duration of a video. So not TikToks. Maybe he's too active on TikTok. You never know. Opening montage, though it was very concise and it told the whole story from start of the apocalypse to the zombies taking over whole Las Vegas, but somewhere the main characters of the movies were not properly introduced. They were kind of, brushed over and there was no background. मतलब क्या ऐसा हो गया कि मुझे वो कैरेक्टर अच्छा लगने लग गया, उसके लिए कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो आना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो ना कि अरे भाई इस कैरेक्टर से मुझे व्हाई एम आई अटैच्ड टू. कास्टिंग में भी थोड़ा इशू था, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था कि भाई काफी सारी एक्ट्रेसेस सिमिलर लुकिंग ही ले रही थी. राइट. तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर कौन था इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कास्टिंग? वो सेफ क्रैकर जर्मन वाज गुड. उसमें थोड़ा जोकर वाली इन्होंने फील लाने की कोशिश की. दे पोर्ट्रेट दिस मूवी एज सुसाइड स्क्वाड. बैट लेके खड़ा है रादर देन गन्स लेकर के. सो मेन स्टार
मूवी के सबसे बड़े स्टार अदर देन जैक स्नाइडर इज ऑब्वियसली डेव बटिस्टा. बैकग्राउंड डेव बटिस्टा इज अ रेसलर लाइक रॉक. जब मैं किसी रेसलर को मूवी में देख रहा हूँ, आई एक्सपेक्ट अच्छा. सम पावर मूव्स. तो आई एक्सपेक्ट कि कुछ पावर मूव्स करेंगे, किसी को पटकेंगे, किसी को सुप्लेक्स देंगे, कुछ करेंगे. बट आपने उनको कियानू रीव्स जैसा जॉन विक वाला रोल दे दिया कि बस हेडशॉट ले सकते हैं, हेडशॉट ले सकते हैं अपनी एक मशीन गन से. तो फिर हाँ, इससे बढ़िया तो किसी भी एक्टर को ले लेते ना. तो आप किसी कोई भी उसका फ्रंट नहीं हो सकता. headshot was the only option, which again makes the action sequences dull because there is only one way you can kill them, and that gets repetitive after some time. मतलब आपको पहली फाइट में अच्छा लगेगा, फर्स्ट द वन विद द गूजमैन्स गर्लफ्रेंड, तो आपके पास एक ही मारने का तरीका होता है, तो आपके एक्शन सीक्वेंस भी अच्छे नहीं रहते. एंड दिस इज समथिंग यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मूवी लाइक दिस, हाइस्ट मूवी और अ ज़ॉम्बी मूवी. और हाँ, बाकी जो आजकल का ट्रेंड है कि तो 1.3 बिलियन लोगों के को दिल खुश करने के लिए जैसे धीरे धीरे मार्वल ने हर मूवी में कोई एक इंडियन कैरेक्टर को छांटना शुरू किया, तो अब धीरे से अपनी हुमा कुरैशी भी इसमें आ गई हैं. हुमा कुरैशी वही जो कि आपको कुछ भी करने के लिए पहले परमिशन लेने को बोलती हैं, बट वो ज्यूस की टेरिटरी में घुसने से पहले नो परमिशन. नवाज भाई, बात कीजिए जरा. समझाइए हाँ अपनी लड़की को. इसमें लेकिन एक चीज हुआ, 1.38 बिलियन इंडियंस के लिए तो एक एक्ट्रेस थी. हाँ चाइनीज के लिए कोई एक्ट्रेस नहीं लाया आपकी बार, वरना जनरली चाइनीज एक हाँ एक्टर भी होता है. हाँ. मे बी नेटफ्लिक्स चाइना में उतनी रीच ही नहीं है. नेटफ्लिक्स अलाउड है चाइना में. और वो लड़की नहीं थी जो हेलीकॉप्टर वाली थी, वो डिजिटली ऐड की गई थी मूवी में. हाँ, वो किसी मेल कैरेक्टर का रोल था, और मतलब कुछ उसका इशू हुआ, वो किसी कंट्रोवर्सी में फंसा, सो नेटफ्लिक्स वांटेड टू कीप अ डिस्टेंस विद हिम, तो हर जगह डिजिटली उसको रिमूव करके इसको ऐड किया गया ग्रीन स्क्रीन के थ्रू. ऑल इन ऑल प्लॉट बहुत ही क्लीशेड था. कास्टिंग बहुत ही क्लीशे. और कास्टिंग एज वी मेंशन्ड, कास्टिंग वाज सम वेरी गुड कास्टिंग. कहीं पे मेन कैरेक्टर्स को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया गया है. कहीं पर आगे के सीक्वल और या प्रीक्वल ओपन रखने के लिए कैरेक्टर बहुत छोटा कर दिया है. डेव बटिस्टा जैसा एक्टर इजिली आप 2 या 3 मूवीज के लिए अपनी ट्रिलॉजी या किसी के लिए भी रख सकते थे, सो which was not again done. So we'll not assign that boring system of rating movies. We have few different things, like for 5-star rating, वाह बेटे मौज कर दी, so that is our 5-star rating. 4-star would be maybe a new OTT suggestion for your family, for someone you know. And then 3 stars would be जाओ बे with that signature गर्दन twist, क्या बे जाओ बे देख लो. And 2-star rating would be, as Phoebe said, and there's a Friends reunion coming up, so my eyes. Or obviously 1-star rating There is is a Simpson meme would be for 1-star rating when he puts chlorine in his eyes. अच्छा. What would be the rating of this movie? My eyes. नहीं, मेरे लिए होगा देख लोगे. Maybe. हाँ. Maybe I'm a bit harsh. If I seem harsh, that is because I'm a big Zack Snyder fan, and I was expected great things from him. And the level of hype the movie had, it did not live up to the expectation. Before signing off, right? So हम अगली बार कब मिल रहे हैं? Any upcoming movie, TV show you are excited about? Loki is coming. Loki वैसे. And we'll be coming back with more. We are into this genre. Maybe we'll come next time with the Loki series, first episode of Loki, and all the episodes of Loki coming forth. वैसे अपनी फास्ट एंड फ्यूरियस आ रही है भाई, वो तो देखनी है फास्ट. हाँ,
और फिर F9 हम पायरेट करके देखेंगे क्योंकि सो अगेन stay home, stay safe. If you like this one, like, share, subscribe. Peace.